हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी जियोलॉजिकल फील्ड का पार्ट 3। तो जैसा कि आपने पार्ट 2 में देखा, एक लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं केलोंग। तो आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं केलोंग से जिस्पा की ओर। सुबह होते ही ये थी हमारे रूम की हालत, और ये हूँ मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम उठ गए, हम सारे मुंह धो के आ गए। साक्षी थी नहाना की, ब्रश नहीं किया अभी तक। सुबह के 4 बजे इनका स्यापा बड़ा होता, तुम्हें पता है? एक उठ रही है, टिक्की दे टिक्की, भूमिका टिक्की। एक हो रही है यार, देखो इनकी वजह से मेरे को खांसी लगी है यार, किसी के पीछे। तो साक्षी दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के? मैं कुछ नहीं, बहुत ठंड है जिस वजह से मैं बीमार हो चुकी हूँ। मेरे गले में इतनी दर्द है, और इस भूमिका से मैंने रात को टैबलेट मांग के मैंने इसको इतना वो किया, इसने एंड पे दी। उसके बाद हम सोए, फिर अभी उठे बस। और बाहर बर्फ पड़ी हुई है भाई। ये बात मुझे बहुत देर बाद पता चली है कि इस आउटक्रॉप के अलावा हमें इतना ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है खिड़की से। साक्षी दीदी, कपड़े दिखाओ अपने। हाँ, क्या डालोगे? आज मैं ये हाईलाइट डालूंगी और ये जैकेट डालूंगी। हाईलाइट के अंदर मैं ये वाला टॉप भी डालूंगी, उसके बाद अंदर जीन डालूंगी जब तक मैंने बैग से निकाल ली। वेरी गुड भूमिका। गाइस ये पैंट, अब इन दोनों हाईलाइट में डिसाइड नहीं हो रहा कौन सी डालूं। ये ऊपर से ये जैकेट, वो गरम है, वो वाली डाल। ओके, थैंक यू फॉर सजेशन। ओके गाइस, देखो इन्होंने ये जो गंद डाल के रखा है इतना सारा। हम समेट देंगे टाइम से, क्योंकि अभी हमने निकल जाना है 8 बजे। अभी हो गया है 7:17। मिलते हैं आगे, बाय बाय। तो गाइस ये देखो, यहाँ सब लोग तैयार हो चुके हैं। Oh my God! Wow! तो गाइस हम सभी आ गए हैं बाहर, और ये हम सभी ने अपना लगेज इकट्ठा कर लिया। थोड़ी देर में हमारी बस आ जाएगी। हाय गाइस, ये देखो, ये भी ब्लॉगिंग कर रही है। सामने इतनी प्यारी बर्फ पड़ी। तो गाइज अब हम अपने होटल से निकल पड़े हैं जिस्पा की ओर। जिस्पा केलोंग से लगभग 20 किलोमीटर और आगे है, लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट होगा इस रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही हमने अपना ऑर्डर दिया और उसके बाद चलेगी रेस्टोरेंट घूमने। रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ एक दूसरे को देखते देखते बिना कुछ सोचे समझे सभी के सभी ऊपर आ रहे थे। अब इन्हें कौन बताए कि हम तो ऐसे ही घूमने आए थे यहाँ। खैर ये सब छोड़ो और इस ब्यूटीफुल व्यू को देखो। अभी तक हमारे ब्रेकफास्ट आने में टाइम था, इसीलिए सर ने यहाँ आसपास मौजूद हिमालयंस की ही जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया, तो हमने ब्रेकफास्ट करते करते पढ़ाई की। खाना ख़त्म करते ही हमें इस रेस्टोरेंट के ऑनर ने यहाँ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे कि लेडी ऑफ केलोंग, सप्तऋषि और भी बहुत कुछ। यहाँ से इतना क्लियर दिख पाना थोड़ा मुश्किल है, तो लो आप भी देख लो। ये है लेडी ऑफ केलोंग का टॉप व्यू। फोटो आ रही है आगे। आप त्रिलोकीनाथ के बारे में पेड़ आ रहा है बीच में। ये है यहाँ से मतलब 40 किलोमीटर के आसपास है त्रिलोकीनाथ टेम्पल है। वहाँ पे बुद्ध और हिंदू धर्म, दोनों धर्मों के लोग एक साथ पूजा करते हैं। ये जो है 42 किलोमीटर के आसपास में है। इसके बाद एक टेम्पल और आएगा, वो है मृकुला देवी। मृकुला देवी, हाँ। तो अगर आप ये दर्शन करेंगे भोलेनाथ के, तो उसके बाद आपको उधर जाना पड़ेगा, माता के भी दर्शन करना कंपल्सरी, मतलब हाँ, नहीं तो होगा। जी जी। अच्छा। और टेम्पल बहुत अच्छा है। जितनी देर हम इनसे बात कर रहे थे, उतनी ही देर में हमारे सारे साथियों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हम सभी जा रहे थे फिर से अपने सफ़र पर।
से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। जिस्पा आने से कुछ समय पहले ही हम रुक गए थे इस लोकेशन पर, जहां हमने फ्रोज वेजिंग, एक मैकेनिकल वेदरिंग के बहुत सारे इंडिकेटर्स और फीचर्स देखे, जहां फ्रीजिंग और थॉइंग ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। साथ ही एक्सफोलिएशन, एक मैकेनिकल वेदरिंग, जिसके बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला। है ना? क्या हुआ भाई? ये कहाँ से आया? ऊपर से आया कि नहीं आया? ऊपर क्या था? ग्लेशियर था कि नहीं था? ग्लेशियर ने दबा के रखा था कि नहीं कर रखा था? तो दबा के रखा तो क्या हुआ था? कंप्रेस। जैसे यहाँ से भी रॉक के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद अब हम पहुँच गए थे जिस्पा। यहाँ हमने दो डिफरेंट रॉक्स के बीच में एक बहुत बड़ी अनकंफर्मिटी को देखा। साथ ही यहीं पर हमें हमारे सर ने डिप, स्ट्राइक, डिप अमाउंट और डिप डायरेक्शन निकालना सिखाया। जो इसको जैसे इसको घुमाते हैं, ये पीछे ये जो क्लिप है वो स्केल घूमता है 60-60 वाला। ये वाला जो है बड़ा वाला, पानी से भरने से पानी की लाइन बनेगी इस पे सीधी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यस सर। तो वो तो अपने आप ही स्ट्राइक बन जाएगी, है ना? ये है मेथड नंबर 1, जिसको बोलते हैं कौन सा मेथड? बच्चा मेथड। कौन सा मेथड? बच्चा मेथड। जो छोटे बच्चे को भी समझ आ जाए, जिससे कि जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी इनक्लाइन प्लेन को काटेगी, वही क्या होती है? स्ट्राइक लाइन। होती कि नहीं होती है? यस सर। बच्चा मेथड हुआ कि नहीं हुआ? एक टेक्निकल मेथड होता है जिसको हम ब्रंटन कंपास से देखेंगे। ब्रंटन कंपास से कैसे देखेंगे? इसके पैरेलल रखना है। क्या रखना है? पैरेलल। देखो रखिए मैंने ऐसे पैरेलल, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। और अब मेरा सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है वो आ गया, मेरा सेंटर पे आ गया। आ जाओ भाई, तो सेंटर पे आ चुका। आ जाओ, देखना है किसी ने? देखो आ गया। यस सर। और मैं क्या करूँगा, इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसे एक लाइन खींच लूँगा। ठीक है, खींच दी भाई। बट मैं स्ट्राइक लाइन को हमेशा कितने डिजिट्स में लिखता हूँ? 3 डिजिट्स। क्या हो जाएगा? नॉर्थ 0 20 नॉर्थ 0 20। स्ट्राइक की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब आपने क्या निकालनी है? डिप डायरेक्शन। मीनिंग देख लो भाई, नॉर्थ 285 नॉर्थ। एटीट्यूड ऑफ इंक्लाइंड सरफेस निकालने के बाद अब हम चल पड़े थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन। हाँ जी। जिस्पा से वापस आते टाइम अब हमारी लोकेशन थी भागा रिवर के पास, जहां हमने बहुत बड़ा शेयर फोल्ड देखा। थोड़ी दूर चलते ही अब हमारी नेक्स्ट लोकेशन आ गई थी, जो थी नियर स्टिंगरी हेलीपैड, जिस्पा। कोई नहीं बच्चे जाना मेरे साथ में, इनकी बच जा रही कैमरे वाला मेरे साथ ही रहेगा। अलाइन करो जरा अपने आप को डायरेक्शन। चलो चलो। तो गाइस अब हम इस पहाड़ पर जा रहे हैं ऐसी स्ट्रक्चर्स देखने और साथ ही वेल डेवलप्ड सिस्टोसिटी देखने।
क्या बोला तूने? ये सुनने के बाद कि ऊपर रॉक्स नहीं है, मैं नीचे उतर गई और उसके बाद सर को रॉक मिल गई। ये क्या है? कोई बात नहीं। सिस्टोसिटी में सी का जो वेडिंग है वो है। तो ये है वो रॉक जिसमें हमने वेल डेवलप्ड सिस्टोसिटी देखी और साथ ही माइलोनेटिक स्ट्रक्चर्स, है ना। बट एक्चुअल में क्या है वो इंक्लिनेशन बिल्कुल हो गया। तो कॉम्पिटेंट लेयर वाला ये जैसे ये कॉम्पिटेंट लेयर है, फिर अगेन देखो ये ऐसे पिंच हो रहा है, ऐसे पिंच हो रहा है और ये वाला आई बन जा रहा है। और फोल्डिंग एंड ऑल माइक्रो फोल्डिंग दिखेगी, देखो ये माइक्रो फोल्डिंग है। सरफेस के साथ लगाना होता है, बट ये भी तो पता है कि डिप ये अंदर की तरफ कर रहा है। और आपको पता है जो चीज जिस तरफ डिप कर रही होती है उसी तरफ ये इसका डायरेक्शन उसी तरफ होना चाहिए। यस सर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, तो अब इसका डायरेक्शन तो इधर की तरफ आ रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। तो नो इशू, जितना इधर की तरफ आ रहा है उसी के अपोजिट रीडिंग पढ़ लेनी है, यस सर, क्योंकि वो अंदर कोई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा। यस सर। अब इसमें पैरेलल कर दिया तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, बबल को सेंटर करूंगा भाई अपना सर्कुलर वाला। यस सर, राउंड वाला। देखो करूंगा, ऐसे किया कितना आ जाए बबल, आ जाएगा सेंटर में। यस सर, क्योंकि स्ट्राइक लाइन आपको पता नहीं है ना। यस सर। आप इसको ध्यान से सुनेंगे इधर, आप इसको ऐसे ऐसे जरूरी नहीं ऐसे ही करना, इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्राइक लाइन ऐसी भी हो सकती है। तो यही थी वो लोकेशन जहां हम सब ने खुद स्ट्राइक, डिप अमाउंट या डिप डायरेक्शन निकाला। अब हम सभी निकल पड़े कुल्लू की ओर, क्योंकि आज का स्टे हमारा कुल्लू में था। शाम हो चुकी थी तो हम सभी यहाँ रुक गए चाय पीने के लिए। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी कि चाय लेते ही ठंडी हो गई। हम भी सेक ले। थैंक यू। मेरा ये जो एक फ्लैट नजर आ रहा है, ये सब फ्लैट नजर फ्लैट एरिया नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir, जैसे टेरेस जैसे जो नजर आ रहा Yes, sir. है, वहाँ से रिज शुरू हो रही है और वो जाके वहाँ खत्म हो रही है भाई। यस सर, ये हो गया ऐसा फ्लैट। यस सर। अब इसके ऊपर वाली जो रॉक देखो पहाड़ी कैसी है, ऐसी आ रही है? हाँ, अरे ऐसी है कि नहीं है? यस सर। जो बर्फ का लाइन जहाँ से तो गाइस बहुत सारा एंजॉय करते हुए हम पहुँच चुके हैं मंडी। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम सभी ने रात का डिनर किया। हम सभी ने अपना अपना डिनर लिया और ख़त्म करने के बाद हम सभी चल पड़े थे अपने अपने रूम्स की तरफ, क्योंकि आज का स्टे हमारा इसी होटल में था। गाइस इस रूम में भी सड़न, इस रूम में भी सड़न, इस रूम में भी सड़न। पर फिर भी इन्होंने रूम फ्रेशनर फेंका। पिछले वाले रूम से तो काफ़ी अच्छा है ये वाला। हाँ, काफी होटल भी काफी अच्छा है। इसकी जैसे बाहर का ही वो अच्छा है काफ़ी। कितनी लाल होगी है, शायद बुखार आने वाला है इसको।
अभी रात के 11 बज रहे हैं और बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।